वीडियो में कौन सी एंट्रीज सीखेंगे जो एडजस्टेड एंट्रीज बोली जाती है। एडजस्टेड एंट्रीज क्या ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में मतलब जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके नीचे की एंट्रीज होती है। कैसे होती है देखिए, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4000, जो इंटरेस्ट है हमें मिलना है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब मुझे अभी मिला नहीं है, मतलब मेरी अगर जो भी चीज़ें मुझे मिलनी बाकी है ना, इंटरेस्ट का मिलना बाकी है तो मेरी वो क्या है, इनकम है। ठीक है, अब इनकम मुझे मिलना बाकी है तो वो मेरी क्या होगी। अब देखिए कैसे इसकी एंट्रीज बनती है। अब देखिए टू इंटरेस्ट किसके बिहाफ में मुझे मिलना बाकी है, टू इंटरेस्ट यानी कि रेवेन्यू है, इनकम है। ठीक है, अब क्या नहीं मिला है, अकर्ड इंटरेस्ट अभी मुझे नहीं मिला है। तो अभी तक ये जब चीज़ मुझे नहीं मिली है तो वो मेरी क्या हो जाती है, असेट हो जाती है। तो जब असेट इंक्रीज होता है तो हम उसको कहाँ डालते हैं, डीआर में। और इंटरेस्ट मेरा क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू अभी तक मुझे मिला नहीं है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अक्कड़ इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि अभी ये मुझे नेक्स्ट कभी भी ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लिखूँगी, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू नॉट रिसीव्ड। ओके, सेकेंड, अब सेकेंड पॉइंट आपको क्या दिया गया है, देखिए सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को मुझे सैलरीज देनी है तो किसके बिहाफ में है, सैलरी अकाउंट है ना। सैलरी मेरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेस है। अब ये नेक्स्ट मतलब स्टाफ को अभी मुझे देना बाकी है, अभी इस साल नहीं दिया है बट मैं कभी भी बाद में दूंगी। तो इस सैलरी अकाउंट में को मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ठीक है, मतलब एक तरह की मेरी ये क्या हुई, लायबिलिटी हुई। पहले मेरा ये खर्चा था, अब ये खर्चा मेरी क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। मतलब मेरी क्या हो गई, ये अब लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई क्योंकि नेक्स्ट ईयर पे वो चीज़ चली गई है। ठीक है, अभी जो करंटली अगर हम जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, वो अभी क्या होते हैं, खर्चे और इनकम होते हैं, यानी पेमेंट्स और इनकम होते हैं। बट वो जब नेक्स्ट ईयर पे वो चीज़ें चले जाते हैं, खर्चे मतलब बढ़ते जाते हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर या उसी मंथ पीरियड में, उसी अकाउंटिंग पीरियड में नहीं चुकाते तो वो हमारी अब क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। और अगर जो इनकम नहीं मिलती है तो वो हमारी नेक्स्ट क्या बन जाते हैं, असेट्स बन जाते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, बीइंग द सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। ओके, अब थर्ड एंट्री क्या है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एडजस्टमेंट एंट्री अच्छे से सीख लीजिएगा। आउट ऑफ द रेंट, जो रेंट मुझे देना था दिस ईयर, कितने देना था, उसमें से 2000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मैंने अभी रेंट क्या किया है, चुका दिया। मुझे जो रेंट चुकाना था उसमें से टोटल जितना रेंट मैंने चुकाया उसमें से 2000 मैंने क्या किया है, नेक्स्ट ईयर का चुकाया, मतलब एडवांस में चुकाया है। ठीक है, जब एडवांस में चुकाया तो वो मेरी क्या बन गई, असेट बनी, एडवांस पेड इन रेंट। ठीक है, एडवांस पेड इन रेंट बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्रीपेड रेंट, यानी पहले से ही हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, वो मेरी क्या बन गई, असेट। टू किसके बिहाफ में, रेंट के बिहाफ में, रेंट अकाउंट कितना, 2000। तो इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। अब फोर्थ एंट्री आपकी क्या बन रही है, देखिए फोर्थ एंट्री क्या बन रही है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर कॉस्टिंग 5000। अब फर्नीचर की क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं, हमेशा डीआर में। टू किसके बिहाफ में कर रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, फर्नीचर के ऊपर पे। अब फर्नीचर क्या हुआ, घटा, मतलब असेट घटी, असेट घटी मतलब कहाँ पर आएगी, आपकी डीआर में जो आती है वो सीआर में आ जाएगी। कितना घटा, 5000 पे 10% के हिसाब से 500 रुपये। ठीक है, बीइंग क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। ओके, अब फिफ्थ एंट्री क्या है, गुड्स यूज्ड इन अ मेकिंग फर्नीचर
क्या लिखा है, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर सेल प्राइस 5000 कॉस्ट 1500। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो फर्नीचर था कितने का था, वो 1500 रुपये का, उसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या है, सेल प्राइस 2000 है और उसकी कॉस्ट 1500 है। जो गुड्स जो हमने अभी लिए थे उसको मैंने जो परचेसिंग किया था, ठीक है, मैंने क्या किया था, परचेसिंग किया था, वो परचेसिंग कहाँ चला गया, गुड्स फर्नीचर बनाने में यूज हो गया है। ठीक है, मतलब वो मेरा परचेस घटा, तो जब परचेस घटता है तो वो कहाँ पर आ जाता है, CR में। किसके बिहाफ में घटा, फर्नीचर बन गया, फर्नीचर मेरा क्या है, असेट है, असेट क्या हुई, इंक्रीज हुई, पर उसका क्या हुआ, मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, तो मैं 1500 के हिसाब से ही एंट्री करूँगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, अब क्या है इसमें 6 एंट्री क्या है, रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। इसमें से जो 10,000 की मतलब कमीशन एडवांस रिसीव्ड हुआ है उसमें से आधा। ठीक है, तो इसकी एंट्री सब क्या बनेगी, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो बैंक अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड हुआ है, मतलब मेरी इनकम हुई है, कितनी हुई है, 10,000 हुई है, तो उसकी एंट्रीज तो मैं एज इट इज़ कर लूँगी। पर उसमें मुझे क्या बताया, इसकी 2 एंट्रीज बनेंगी, है ना, इसके अंदर ही। अब कमीशन जो रिसीव्ड हुआ वो किसके बिहाफ में हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, ये मेरी क्या हुई है, इनकम एडवांस में हुई है, तो इसमें मैं क्या डालूँगी, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इधर कितना आएगा 5000, और लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई मतलब इंक्रीज हुई तो वो 5000 में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, अलाउ इंटरेस्ट कैपिटल 5000। अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी, देखिए अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 7 एंट्री पे हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का मेरा क्या है, क्योंकि चुकाएगा कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन चुकाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ही चुकाएंगे। तो इसमें मेरी इंक्रीज क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, कितना हुआ 5000 और 5000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें मैं लिख दूंगी बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, मतलब हम अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, जब जो भी इनकम होती है वो कहाँ पे जाती है, आपकी CR में जाती है। ठीक है, किसके बिहाफ में गया, ड्राइंग के अकॉर्डिंग गया, मतलब ड्राइंग क्या हुआ, कैपिटल घटेगा क्योंकि उसके अगर ऊपर हम इंटरेस्ट चुकाएंगे तो। ठीक है, कितना चुकाएंगे, 600। ओके, इस तरह से आपकी ये एडजस्टमेंट एंट्रीज